बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के साथ यूनिस का बड़ा भेदभाव देखा जा रहा है। रमजान को लेकर यूनिस सरकार की अजीब सी तैयारी देखी जा रही है। 20 लाख मुस्लिम परिवारों को चावल बांटेगी यूनिस सरकार। यूनिस के राशन योजना में हिंदू परिवारों का नाम नहीं है। बांग्लादेश में रमजान से पहले हिंदुओं से ये बड़ा भेदभाव सामने आया है। तो बांग्लादेश में रमजान को लेकर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस रमजान के वक्त जिस तरीके से चावल बांटने का काम करेगी मोहम्मद यूनिस की सरकार, ऐसे में ये साफ तौर पर सामने आया है कि जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें हिंदू परिवारों का नाम शामिल नहीं किया गया। यानी कि वहां पर मोहम्मद यूनिस की सरकार लोगों के बीच में पहुंचकर चावल बांटने का काम करेगी, लेकिन हिंदुओं तक ये चावल नहीं पहुंचाए जाएंगे, हिंदुओं को ये चावल नहीं दिए जाएंगे। यूनिस की राशन योजना में हिंदू परिवारों का नाम शामिल नहीं किया गया। बांग्लादेश में रमजान से पहले हिंदुओं के साथ ये बड़ा भेदभाव देखा जा रहा है। 20 लाख मुस्लिम परिवारों को राशन बांटने की तैयारी, लेकिन हिंदुओं से बड़ा भेदभाव ये है। जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस लगातार यहाँ पर जो भी कदम उठा रहे हैं, वाकई में उसको देखकर यही लगता है कि आखिरकार मोहम्मद यूनिस चाहते क्या हैं। अब चावल को लेकर भी वो भेदभाव कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रैनिक, धर्म वाला राशन बांटने जा रहे हैं अब मोहम्मद यूनिस, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि लगातार वो हिंदुओं के प्रति जिस तरीके से नफरत रख रहे हैं, वाकई में वो वक्त वक्त पर खुद जाहिर भी कर रहे हैं। अब राशन बांटा जाएगा, चावल बांटे जाएंगे, लेकिन उसमें भी भेदभाव है। तो ये धर्म वाला राशन वो बांटने का काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि अब बांग्लादेश में सब समान है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है वो भी सेम है, बांग्लादेश में जो मेजोरिटी है वो भी सेफ है, और सबको एक साथ रहना पड़ेगा, इस तरीके का बयान जब मोहम्मद यूनुस दे रहा है। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो भेदभाव कर रहे हैं। जो माइनॉरिटीज और जो मेजोरिटीज, ये धर्मों के बीच में जो भेदभाव वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। और ये जो चावल जो देने का बात है, जो रेशन देने का बात है, उसमें भी अभी भेदभाव का जो तस्वीर वो बांग्लादेश से सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से रमजान महीने में रेशन देने का एक बात किया गया है। उस रेशन देने का जो ऐलान, उस ऐलान में दिखाई दे रहा है कि जो मुस्लिम परिवार है उस मुस्लिम परिवार को 20 केजी चावल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 20 केजी चावल करके दिया जाएगा इस रमजान महीने में। ऐसा मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। मगर दूसरी तरफ जो हिंदू परिवार है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई चावल देने का बात भी नहीं किया गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। इसमें एक बात तो साफ हो जाता है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से बोला जा रहा है कुछ और मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं कुछ और। मोहम्मद यूनुस की तरफ से खुद एक इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ होने के नाते जब एक देश का जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, उनके तरफ से जब देश को एक करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक उसी टाइम पर मोहम्मद यूनुस खुद सामने रखते हुए खुद के हाथ से भेदभाव का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसका तस्वीर ये रेशन बंटन में ही दिखाई दे रहा है। जो रेशन दिया जा रहा है उसमें एक तरफ मुस्लिम परिवार के लिए रेशन ऐलान किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ जो माइनॉरिटीज परिवार है उनके लिए कोई रेशन का ऐलान नहीं किया जा रहा है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। और इसमें ही साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर जो नफरत को खत्म करने की जगह में नफरत पैदा करने का कोशिश अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से देखा जा रहा है वो एकाएक कदम जो है वो इसी दिशा में उठाते नजर आ रहे हैं। उनके मन में जो जहर है हिंदुओं के लिए वो वक्त वक्त पर सबके सामने आता रहा है, और बड़ा खुलकर वो इस जहर को उगल भी रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से 20 लाख लोगों को किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है, किस तरीके से इन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है, क्या पूरी इनकी राशन वाली प्रक्रिया होगी, किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा, जरा ये भी विस्तार से बताइएगा बांग्लादेश में। और कौन से ये लोग होंगे जिनको इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा, क्योंकि रमजान बहुत महत्वपूर्ण होता है इनके लिए। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि बांग्लादेश में जो मुस्लिम संप्रदाय है, जिसके लिए ये रमजान महीना है, रमजान महीने में मुस्लिमों का ये पूरा महीना उनके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और इसी वजह से मुस्लिम संप्रदाय का लोगों के लिए ये राशन देने का बात किया गया है। मगर ये जो राशन है, ये राशन सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही दिया जाएगा, 20 केजी करके प्रति परिवार को दिया जाएगा, ऐसा ऐलान इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और इसके साथ साथ ही ये राशन जो है ये मेनली
जिसका इनकम लेवल कम है, जिसका इनकम कम है, जो दरिद्र सीमा में आता है, उनको दिया जाएगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में किसी भी जगह पर माइनॉरिटीज जो है उनके लिए कोई सुविधा मिलेगा, इस तरीके का कोई बात नहीं किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि जो मुस्लिम परिवार है उनको ये राशन दिया जाएगा, और इसमें जैसे मोहम्मद यूनुस के ये जो रूप वो दिखाई दे रहा है, जिसमें भेदभाव का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किया जा रहा है। रहनिक ये भी बताया जा रहा है कि रमजान में खाने की चीज़ें भी जो है वो सस्ती हो सकती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें भी काफ़ी रियायतें जो हैं दूसरे खाद्य सामानों में भी रमजान के वक्त में दी जा सकती है। कहाँ से अफोर्ड करेगा बांग्लादेश इस तरीके से रमजान के पूरे महीने में सस्ते खाद्य सामान को प्रोवाइड कराना? देखिए, ये सवाल तो आता ही है कि बांग्लादेश की तरफ से इसको किस तरीके से संभाला जाएगा, क्योंकि रमजान महीने में जब सामान का भाव जो है वो कम करने का जो प्लानिंग वो इंटरनल गवर्नमेंट की तरफ से रखा जा रहा है, ठीक उसी टाइप पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो अभी मार्केट वैल्यू, अभी जो बाजार का भाव है, वो दिन पर दिन उठता हुआ नजर आ रहा है। बाजार का भाव हो इंक्रीज हो रहा है, और उसको लेकर जो लगातार प्रोटेस्ट आम बांग्लादेशी लोगों के मन में चल रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो एक सोच रखा जा रहा है कि रमजान महीने में बांग्लादेश में जो बाजार का भाव, बहुत सारे सामान ऐसा है जो सामान इंपॉर्टेंट है, वो सामान का जो प्राइस उनको घटाया जाएगा, और इसको लेकर ही अभी सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश संभाल पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश को जो मदद मिलता था अमेरिका की तरफ से वो बंद हो चुका है। बांग्लादेश के बजट में भी $2.9 बिलियन का जो एड मिलता था, उसको भी अभी रिड्यूस कर दिया जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश किस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, इसके ऊपर ही अभी बिल्कुल रैनिक, बिल्कुल। और साफ तौर पर अब ये देखा जा रहा है बांग्लादेश में रैनिक कि अब जो त्योहार हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। त्योहारों के वक्त में भी यहाँ पर हालात जो है वो कहीं ना कहीं खराब करने की ये कोशिश जो है, वो मंशा जो है वो नजर आ रही है। जिस तरीके से ये सामान वितरित करने का फैसला लिया है, चावल वितरित करने का जो फैसला लिया है, इसमें ये नीयत साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।